हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको याद है, पिछले वीडियो में मैंने CP प्लस डैश कैम का रिव्यू आपको दिया था कि CP प्लस डैश कैम मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं कि ये कैसा काम कर रहा है। सारी स्पेसिफिकेशन मेरे वीडियो में है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस डैश कैम की जो मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ और ये एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड हो गया है डैश कैम की दुनिया में। ये है 70 mAh डैश कैम। जी हाँ, मैं 70 mAh डैश कैम ऑलमोस्ट जो है वो 1 साल से यूज कर रहा हूँ। ये M300 मॉडल है। थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये डैश कैम जो है वो मुझे 4600 रुपए के आसपास का पड़ा था और इसकी जो MRP है वो 8000 रुपए है। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया था। अगर इसको CP प्लस डैश कैम से कंपेयर करें तो CP प्लस डैश कैम के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कॉस्टली है। 500-600 रुपए 700 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बट ये CP प्लस डैश कैम से बेटर है। इसके स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो इसका जो व्यूइंग एंगल है वो 140 डिग्री है, जो CP प्लस डैश कैम से 20 डिग्री ज्यादा है। और व्यूइंग एंगल का मतलब होता है कि कितना वाइड कवरेज आपका डैश कैम जो है वो सड़क को कर रहा है या रास्ते को कितना वाइड कवर कर रहा है। सो इसका जो व्यूइंग एंगल है वो 20 डिग्री ज्यादा है आपका 70 CP प्लस डैश कैम से। तो अगर मैं डैश कैम दिखाऊं तो 70 mAh जो डैश कैम है M300 मॉडल वो कुछ इस तरीके का दिखता है। जैसा कि CP प्लस डैश कैम में आपको यहाँ पर जो पावर सॉकेट मिलता था वो टाइप सी मिलता था, पर इसमें आपको टाइप सी पावर सॉकेट नहीं मिलने वाला। इसमें आपको रेगुलर जो पहले के मोबाइल फोन्स में आते थे चार्जिंग पोर्ट वो वाला मिलने वाला है। इसके बगल में आपको मिलने वाला है जहाँ पर अपनी SD स्टिक डालेंगे। 256 GB मैक्सिमम एक्सपेंडेबल है। एक चीज जो सबसे ज्यादा बेकार थी CP प्लस डैश कैम में, जो मैंने आपको बताया था कि थार जैसी कार में वो कम्प्लीटली यूजलेस हो जाता है, वो था जो उसका माउंट जो होता था उसमें जो रोटेशन था वो बहुत ही कम था। यही चीज अगर मैं 70 mAh में बात करूं तो 70 mAh में ये चीज अगर इसको माउंट को हम पकड़े तो पूरा 180 डिग्री का मूवमेंट आपको ये डैश कैम देता है, जो इस डैश कैम का एक सबसे पॉजिटिव और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो CP प्लस डैश कैम में नहीं था, जिसकी वजह से वो डैश कैम मेरे लिए कंप्लीटली यूजलेस हो गया था। क्योंकि थार जैसी कार में आपका विंडशील्ड जो है वो एकदम सीधा होता है और उस केस में जो CP प्लस डैश कैम था ये कंप्लीटली यूजलेस हो गया और ये मैं अपनी कार में माउंट नहीं कर पाया। बहुत ही जुगाड़ से मैंने इसको माउंट कर रखा है अपनी कार में, वो भी उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कुछ और बातें इसके बारे में कर लेते हैं। अगर हम इसके ऐप की बात करें, 70 mAh का ऐप आपको अपने फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। एक जो बहुत अच्छी चीज इसमें मेरे को दिखी, जो CP प्लस डैश कैम में नहीं दिखी है, वो है कि आप इसका माइक म्यूट कर सकते हैं। मतलब जो आपके केबिन का जो भी आप बात कर रहे हैं वो ये रिकॉर्ड करना बंद कर सकता है अगर आप 70 mAh ऐप से जा करके इसका माइक ऑफ कर दें। यही चीज अगर CP प्लस डैश कैम की हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट उसमें माइक ऑन रहता है और वो माइक आप किसी भी हालत में ऑफ नहीं कर सकते हैं ऐप से जा करके। तो अगर हम इस डैश कैम की बात करें तो CP प्लस डैश कैम में जो हमें लाइट आगे मिलती थी पावर वाली, वो लाइट हमें मिल रही है उसमें इस जगह साइड पे। मतलब ये जो है ये बटन है, सुनिएगा, ये एक बटन है, बटन प्रेस करना पड़ता है। और यही चीज CP प्लस डैश कैम की अगर हम बात करें तो CP प्लस डैश कैम में जो लाइट थी वो आपको पीछे की ओर इनफैक्ट मिल रही थी कि CP प्लस डैश कैम जो है वो ऑन है या ऑफ है। अभी मैं इसको आपको पावर ऑन करके दिखाता हूं। अभी फिलहाल इसमें मेमोरी कार्ड नहीं पड़ा है कि पावर ऑन होने पे ये किस तरह रिएक्ट करता है। ये मैंने इसका यहाँ पर लगा दिया है पावर सॉकेट एंड यू जस्ट सी इट। ये देखिए, ब्लू लाइट का मतलब ये है कि ये डैश कैम अभी रेडी नहीं है रिकॉर्डिंग के लिए। ये डैश कैम जो है मेंटेनेंस मोड में है अभी। रेड का मतलब है देयर इज सम, तो ये सबसे पहली चीज ये बताता है SD कार्ड इज मिसिंग। रेड लाइट का मतलब ये है कि डैश कैम अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। इस रेड लाइट वाली जो बटन है इसको अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो आपका वाईफाई हॉटस्पॉट जो वाईफाई हॉटस्पॉट जो है वो आप ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं यूजिंग दिस बटन। अच्छा, अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें, CP प्लस से इसको कंपेयर करें तो इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये फुल HD रिकॉर्डिंग करता है और इसकी जो क्वालिटी है ना वो CP प्लस डैश कैम से कहीं ज्यादा अच्छी है। लो लाइट जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो भी CP प्लस डैश कैम में से ज्यादा अच्छी है। एक चीज जो देखने वाली है वो है ये कि इस डैश कैम के ऊपर जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो ये कंपैरेटिवली CP प्लस डैश कैम के कंपैरिजन में बहुत अच्छी क्वालिटी देता है। क्योंकि CP प्लस डैश कैम में अगर आप सामने से लाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो आपको वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी कि आपको इसमें मिलने वाली है। सो ओवरऑल अगर इस डैश कैम का बात की जाए तो ये डैश कैम वैल्यू फॉर मनी है। मतलब और एक
अब जो है डैश कैम की दुनिया में काफ़ी बड़ा नाम है 70 ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। सभी लोग ने जो यूज़र हैं इस डैश कैम के उनको पता होगा कि ये एक अच्छा डैश कैम है। तो अगर CP प्लस डैश कैम और इस डैश कैम के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं 70 जो है उसको एक अपर हैंड मिलता है। नो डाउट CP प्लस डैश कैम जो मैंने ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि CP प्लस एक बहुत बड़ा नाम है CCTV की दुनिया में, इस वजह से मैंने एक ब्रांड की वजह से इसे ऑर्डर किया। 70 से ज़्यादा मैंने इसे प्रेफर किया, पर इसमें मैं फंस गया करके, क्योंकि इसमें व्यूइंग एंगल वाला बहुत बड़ा लोचा था जो इसमें नहीं मिला है। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ। ये डैश कैम मैंने अपने नेक्सॉन से उतार दिया है। उतारने का रीज़न ये है कि कुछ दिनों से इसमें ग्लिच चल रहा है। आई डोंट नो क्या फॉल्ट हुई है। मैं इसमें मेमोरी कार्ड डालता हूँ, कोई भी मेमोरी कार्ड मैं इसमें डाल रहा हूँ और ये बताता है मेमोरी कार्ड इज डैमेज, मेमोरी कार्ड इज करप्ट, काइंडली चेंज दी मेमोरी कार्ड। तो मैंने मेमोरी कार्ड चेंज करके देखा, मैंने ये वाली पावर केबल भी चेंज करके देखी, लेकिन किसी भी तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जो एरर है वो एज इट इज़ वहीं आ रहा है। तो इसमें एक कांटेक्ट नंबर मुझे इसके एक इसमें दे रखा था, एक QR कोड टाइप का दे रखा था, जिसे मैंने स्कैन किया तो एक कांटेक्ट आया। तो कांटेक्ट करने की मैंने उनसे कोशिश की तो रिस्पांस बहुत ही ठंडा सा था। मतलब वो शायद किसी बंदे का नंबर था, उसने मेरे से मॉडल वगैरह पूछा, परचेज डेट पूछी, फिर उसने मेरे को वही सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी कि सर आप अपनी केबल रिप्लेस कीजिए, और सर आपने कौन सी USB पोर्ट में लगा रखा है, पावर कैसे दे रहे हैं, और आप अपना SD कार्ड चेंज कीजिए, जो मैं ऑलरेडी चेंज करके दे चुका था। देख चुका था ये सारा कुछ चेंज करके, पर इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो सर्विस की अगर हम बात करें तो 70 में थोड़ा सा सर्विस पार्ट जो है दैट इज़ मिसिंग, क्योंकि जो सर्विस पार्ट है वो अगर लखनऊ जैसे शहर में ऐसा है तो बाकी और शहरों में मेरे हिसाब से छोटे शहरों में इसका जो है वो सर्विस रिस्पॉन्स आपको उतना नहीं मिलने वाला है। बाकी मैंने इंटरनेट पे जाकर के इसके रिव्यूज़ वगैरह चेक किए सर्विस को लेकर के, तो कई एक जगह मेरे को ऐसा भी सुनने को मिला है कि एक साइड से आपको इसे डिस्पैच करना पड़ेगा खुद से, मतलब खुद आपको पैसे दे करके इसे डिस्पैच करवाना पड़ेगा। दूसरी साइड से आपसे को कंपनी जब ये बन जाएगा तो कंपनी उधर से आपके एड्रेस पे इसको डिस्पैच करेगी। एक चीज़ जो मुझे मैंने रिव्यूज़ में देखा है कि कई बार ऐसा होता है जैसे मैं M300 मॉडल भेज रहा हूँ, उधर से कोई दूसरा ही डैश कैम आ रहा है, ये भी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सर्विस के पार्ट पे ना ये डैश कैम लैग करता है। शायद ये चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ ब्रांड है, इस वजह से इसका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर मैं वही चीज़ कहूँगा, 1 साल जब तक ये मेरा डैश कैम चला बहुत अच्छा चला, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे इसमें किसी भी तरीके की। वीडियो क्वालिटी एकदम सुपर्ब है। मैं इस वीडियो में के बीच में, इस वीडियो के एंड में या फिर बीच में या एंड में से किसी भी एक जगह मैं आपको इसका फुटेज लगाऊंगा, डे और नाइट दोनों फुटेज लगाऊंगा, आप देखिएगा कि क्लैरिटी कैसी है। और मेरे दूसरे वीडियो पे जाकर के CP प्लस की भी क्लैरिटी चेक कीजिएगा कि उसकी क्लैरिटी कैसी है। 70 mAh की अगर मैं बात करूं तो CP प्लस डैश कैम से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं यार 70 mAh को अपर हैंड मिलता है। रीजन बीइंग इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है और इसमें आपको व्यूइंग एंगल बेहतर मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात ना, जो माउंट करने वाली प्रॉब्लम है वो इस डैश कैम में नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊं तो CP प्लस डैश कैम जो है नो डाउट एक बहुत बड़ी ब्रांड है CP प्लस, हम सबको पता है। लेकिन डैश कैम के मामले में 70 mAh को एक अपर हैंड मिलता है, जिसके चलते अगर आपको डैश कैम लेना है और अगर आप CP प्लस देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से CP प्लस के लिए जो है आप वो माइंड डिस्कार्ड कर सकते हैं अपना, मतलब इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मेरी तरह आप भी ट्रैप हो जाएंगे। तो आप 70 mAh के लिए जाइए, वैल्यू फॉर मनी है। सर्विस में इश्यूज हैं, पर जब तक ये चलेगा डैश कैम क्वालिटी आपको बहुत अच्छी डिलीवर करेगा। इसका ऐप जो है वो बहुत यूजर फ्रेंडली है और आपको चीजें अपडेट करने में इजी रहेगा। वहीं CP प्लस डैश कैम की अगर हम ऐप की बात करें, इसके ऐप का नाम कार कैम है, तो वो ऐप बहुत ही टिपिकल है यूज करने में। ये जो है ये बहुत ही ईजी है टू यूज। तो कहीं ना कहीं जो 70 mAh डैश कैम है वो एक अपर हैंड उसको मिल जाता है CP प्लस डैश कैम के कंपैरिजन में। तो इन दोनों डैश कैम में
आपको भी अगर चूज करना है तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको 70 mAh के लिए जाना चाहिए। नो डाउट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको ये 70 mAh CP Plus डैश कैम के कंपैरिजन में, और सुनने में भी आपको CP Plus जब सबसे पहले आप ब्राउज कर रहे होंगे तो आपका दिमाग जो है वो CP Plus के लिए ही जाएगा, जैसे मेरा गया था। लेकिन ये चीज़ आप मत कीजिएगा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। CP Plus में ऐसा है कि जैसे मैंने बताया फिर आपको कि जितनी भी इस तरीके के विंडशील्ड हैं जो टिल्टेड कम है उनमें ये डैश कैम जो है वो कम्प्लीटली फेल हो जाता है। 70 mAh डैश कैम जो है दैट विंस दिस जो कंपैरिजन वाली बैटल है उसमें 70 mAh को भैया 10 में से मैं 10 नंबर दूंगा। तो अगर आपको डैश कैम आप देख रहे हैं अपनी कार के लिए तो आंख बंद करके आप 70 mAh का डैश कैम ले सकते हैं। M300 एक सस्ता, टिकाऊ और भरोसेमंद डैश कैम है। ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। अगर मैं और कुछ आपको लगे कि जो मेरे को रिव्यू करना चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए जा करके चैनल पे चेक कीजिए, मैंने आदि कैलाश यात्रा अपनी थार रियर व्हील ड्राइव से पूरी की है, उसके भी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। गो चेक देम आउट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।